यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए पढ़ना है आपको। आगे कहता है, एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो ऊपर देखिए जगह खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन सी संयुक्त आसूचना समिति JIC। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन ए बिंदुसार। नेक्स्ट है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो ऑप्शन डी सैयद वंश शासन में आया। अगला है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो ऑप्शन सी प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं। अगला है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? तो ऑप्शन सी सन 1948। अगला है, गेहूं एक है तो गेहूं एक क्या है? ऑप्शन बी एक घास है। अगला है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन सी सरीसृप श्रेणी में आते हैं। अगला है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी तनाव मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो ऑप्शन सी सीसा। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन किया था बल का SI मात्रक तो बता दिया, और 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मैंने आपको तनाव मापी भी बता दिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो देखिए ऑप्शन डी रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला है, भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी सन 1949 ईस्वी में। अगला है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी TH मैमन ने किया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, एक में कलाकार दूसरे में कला, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। पहला है गौरी शंकर देवीलाल, तो इसका हो जाएगा कथक से। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, तो इसका हो जाएगा बांसुरी से। फिर है MF हुसैन, इनका हो जाएगा चित्रकला से। और जाकिर हुसैन तबला वादक हो जाएंगे। अगला है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है पॉल बेट्टी। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। न्याय सूत्र किसने लिखी? तो न्याय सूत्र लिखी है ऑप्शन बी गौतम। अगला है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो ऑप्शन है अफ्रीका की।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? ऑप्शन सी, हृदय। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यहाँ क्या भरेंगे, का मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाएं का। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया जो है ऑप्शन बी, लोहा की कमी के कारण होता है, Fe। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी, 17 मीटर होनी चाहिए। अगला, एक श्याम पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी, वह सारे रंग अवशोषित करता है इसलिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। अगला है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, पारिस्थितिक तंत्र। अगला, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो WC रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की थी, एक्सरेस की खोज की थी। अगला है, जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन सी, टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, लावड़ी लोकनृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा यहाँ क्या भरेंगे द्वारा मनाया गया था? तो ऑप्शन सी, मिस्र के द्वारा मनाया गया था। अगला है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए, ऑप्शन है आपका राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। अगला है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? तो ऑप्शन है, गेहूं में देखा गया था। अगला है, बैंक दर क्या है? बैंक दर की बात करें तो ऑप्शन है, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो वो होता है बैंक दर। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश क्या है क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना। देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, आई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? आर। जे का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है क्यू, और के का होता है पी। यही तरीका आगे लगाएंगे। टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यू का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और वी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो GFE आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 95 105 89 यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? जो तरीका पहले और दोनों के बीच होगा वही तरीका आगे अप्लाई होगा। तो देखिए, 65 और 105 को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 200। तो यही तरीका आगे लगाएंगे। तो 89 में कितना जोड़ें कि 200 मिल जाए? तो 89 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 111 जोड़ने पड़ेगा, जिससे कि हमें मिल जाएगा 200। ओके, तो 111 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 68 से 70 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है।
विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं गाइस, और जो एक ऑप्शन बचता है वो तीनों से भिन्न हो जाता है, वही आपका आंसर बन जाता है जो आपका अलग होता है। तो 68 में आपका विषम कौन सा होगा? देखिए, बहन जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? फीमेल। भतीजा जो है ये आपका मेल हो जाएगा। बेटी ये भी आपकी फ़ीमेल। आंटी ये भी आपकी फ़ीमेल। 3 देखिए फीमेल आ रहा है, 1 मेल आ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है 69वां क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। एम का कोड होता है 13, एल का होता है 12, एन का होता है 14। तो 13 से 12 बना 1 घटा, और 12 से 14 बना 2 जोड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। तो देखिए 6 से 5 बन रहा है, 1 घट रहा है, 5 से 4 बन रहा है, 1 घट रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9 और एच का होता है 8। 10 से 9 बना आपका 1 घटा, और 9 से 8 बना 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। आर का कोड होता है 18, क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। 18 से 17 बना तो आपका 1 घटा, 17 से 16 बना 1 घटा। 3 ऑप्शन में देखिए एक एक आपका घट रहा है, ओके। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए लास्ट में 2 जुड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। देखिए 1600 जो है ये आपका 40 का स्क्वायर है, 2500 जो है ये आपका कितने का स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर, और 36 जो है वो 60 का स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन डी जो 4000 है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। बाकी के 3 आपकी क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो है क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हिंदी का आपका क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता जो है वो किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता की बात करें तो ये है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध हो जाएगा। अगला है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, अनिर्वचनीय। अगला, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है ऑप्शन बी, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा, वीर रस। अगला, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, कौन थे कवि? ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अगला है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन सी, मूर्धन्य। अगला है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन बी, 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में कारक हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन बी, रति। अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द मतलब संस्कृत का शब्द ना हो तो इसमें हो जाएगा मछली, ये जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सूर्य धन उदय। अगला है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी, यमक अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है? ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? देखिए, अशोक के फूल तो है, कुटज भी है, विचार प्रभाव भी है, लेकिन व्रत और विकास नहीं है। यथाशक्ति में समास कौन सा है? देखिए यहाँ आगे उपसर्ग यथा लग गया, तो जहाँ पे उपसर्ग लगता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भबरा, ये आपका क्या हो जाएगा? भबरा। बाकी के 3 आपके तत्सम है, भ्रमर, मधुप, मधुकर।
अगला मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन डी मुद्रिका। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है ऑप्शन सी कुतुवन की रचना हो जाएगी। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक। अगला है दुल्हिन गाबहू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार में, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन बी कबीर दास की पंक्तियां हो जाएंगी। अगला है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय को ऑप्शन ए की तरह लिखते ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला देख लेते हैं, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी भाषा। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो ऑप्शन बी अपकर्ष। अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग वाचक शब्द आपका कौन सा होगा? कैमरा। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 146 से 47 के लिए सभी शब्दों के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। अपेक्षा और उपेक्षा, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी अपेक्षा मतलब आशा और उपेक्षा तिरस्कार। केस केस, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन सी केस होता है मुकदमा और केस होता है बाल। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो ऑप्शन ए इसमें कौन सा है? भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। अगला है जब क्रिया में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहाँ पर वाक्य होगा, तो भाववाच्य होगा। और आज का लास्ट है कौन सा शब्द विशेषण है? काला। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।